हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान 24। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर विद इन सेकेंड्स। मतलब कोई भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है फ्रॉम 1 to 100, तो आप विद इन सेकेंड्स आप कैसे निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी आपको नंबर दे के रखा है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके कोई भी बताऊँ, फ्रॉम 1 to 100 कोई भी नंबर ले लूँ मैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल नंबर ले लेता हूँ 38। ओके, ये रूल 1 to 100 के लिए सभी नंबर्स के लिए लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 38, तो मुझे अगर 38 का स्क्वायर निकालना है तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले मुझे 8 का स्क्वायर करना है जो कि होता है 64। तो 64 का मैं 4 यहाँ पर लिखूंगा और 6 क्या हो जाएगा, मेरा कैरी हो जाएगा। इस स्टेप से आप स्टार्टिंग में थोड़ा लिखिएगा, उसके बाद में आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 और 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 त्रिजा होता है 24, उसका आपको डबल करना है जो होता है 48। 48 में आपको क्या करना है, जो कैरी किया था 6 उसको आपको ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 54। ओके, तो भी आपका ये नया नया नंबर आया, दैट इज 54। तो 54 का 4 क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है। अगेन यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा। ओके, जो लास्ट स्टेप हो जाएगा आपका, वो क्या करना है, आपको 3 का स्क्वायर करना होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में आपको 5 ऐड करने होते हैं, दैट इज 9 + 5 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे में आपको 2-3 एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ। अगर मुझे 89 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही इजीली निकाल सकता हूँ मैं। 89 यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो मैं क्या करूँगा, 81 का जो 1 है यहाँ पर लिखूंगा और मेरा 8 कैरी करेगा फर्स्ट केस में। इसके बाद ये दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 9 का कितना होता है, 72। और 72 का अगर मैं डबल करूंगा, अब मेरा हो जाएगा 144। और इसमें जो 8 कैरी किया था मैं ऐड करूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा टोटल ऐड, 152 मेरा एडिशन हो जाएगा। ओके, तो 152 का मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ पर रखूंगा। अगेन 15 क्या है, कैरी है यहाँ से। तो जो 15 कैरी है उसको आपको क्या करना है, ये 8 के स्क्वायर में ऐड कर देना है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 + 15 हो जाएगा 79। तो 79 में यहाँ पर लिखूंगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 89 का। ओके, तो एक शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड अ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100, जो कि आप इजीली कर सकते हो। ओके, इसी में और एक टाइप आ जाता है, अगर आप यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर 1 to 100 है, उसमें यूनिट डिजिट में अगर 5 दे के रखा है, जैसे कि मैंने मान लिया 35 जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो इसमें तो और आसानी से आप कर सकते हो। देखिए 5 का मैं यहाँ, मेरा यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, राइट। और आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। बस यही मेरा बन गया 35 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे सपोज 75 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 है। मुझे पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और मैंने अभी बताया 7 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। तो 7 और 8 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 8 होता है 56। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 75 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 to 100। ओके, इसी में भी अगर आपको स्क्वायर्स, नंबर के स्क्वायर्स अगर आपको याद करने हैं तो आप याद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर 40 के बाद 40 to 60 एक ट्रिक होती है, फ्रॉम नंबर्स 40 to 60 अगर आपको करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 40 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो हो जाता है 16000। यहाँ मैं लिखूंगा 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक साइकिल फॉलो होती है, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1681, 81 लास्ट के 2 डिजिट देखते चलना है आपको। लास्ट का 2 डिजिट क्या पर यहाँ पर आया, 81 आया। 81 9 का स्क्वायर है। 42 में यहाँ पे लिखूंगा 1764, अगेन 64 8 का स्क्वायर है। 43 का हो जाएगा 18, और यहाँ पर आ जाएगा 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। अगर मुझे 44 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना, 18 के बाद 19 आता है, 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर मुझे 45 का स्क्वायर चाहिए,
अभी मैंने बताया 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, 4 5 20 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 19 के बाद 20 आता है और 36 मतलब 6 के स्क्वायर के पहले 5 आता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद नेक्स्ट है 46, तो आप इसी तरह से क्या कर सकते हो 41 से लेके 50 तक आराम के साथ स्क्वायर क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर 51 टू 60 अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं फ्रॉम 51 टू 60, तो उसका भी ट्रिक है, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 51 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो होता है 2601। अगर 52 का चाहिए तो 26 की जगह हो जाएगा 27। ये 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 04। अगर मुझे 53 का चाहिए तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 09। इसके बाद 2916 आप करते चलिए, आपके आंसर्स आते जाएंगे 3025, 3136, 3249। ओके, ऐसे आपके क्या आ जाएंगे आंसर्स आ जाएंगे। ओके, ये था हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टू 100। ओके, अगर इसी केस में अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए और आपको पूछा जाए आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, राइट। उसके क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको क्या करना होते हैं, फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर रूल्स बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1 जो होता है वो होता है व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर, जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको अगर आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर शुड बी 0147। ओके, मैंने क्या कहा, व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर, रूल नंबर 1 है ये, आपको याद रखना है। क्या बोलता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 सेज दैट व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर, व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर, जो भी नंबर दिया होगा आपको, रिमाइंडर शुड बी 0, 1, 4 या फिर 7। ये रूल नंबर 1 होता है। रूल नंबर 2 क्या होता है, इट्स यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 2378। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका नंबर यूनिट डिजिट जो होता है 2378 कभी भी नहीं हो सकता। इट्स यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 237 और 8। और जो थर्ड रूल है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, दैट इज रूल नंबर 3। अ स्क्वायर, sorry, last two digits of that number should be same as that of last two digit of that number should be same as that of squares of numbers from 0 to 24। इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। देखिए 0 से लेके अब यहाँ तक सपोज मैं 20 तक चला, 20 का स्क्वायर होता है मेरा 400, 21 का आ जाता है 441, 22 का आ जाता है 484, 23 का आ जाता है 529, 24 का आ जाता है 576। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा 25 को साइड में रखिए, उल्टा चलिए। अभी 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 27 कितना होता है 729,
28 का कितना होता है 784, 29 का कितना होता है 841, 30 का होता है 900। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे 20, 21, 23, 24 तक जाओगे तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, यहाँ पर भी 76 है, यहाँ पर भी 76 है, यानी कि इसके बाद जो नंबर्स आते हैं उनके लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। 29, 29, 84, 84, 41, 41, 00, 00। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट का 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 0 से लेके 24 तक के बीच में जितने भी नंबर है उनके परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान में आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं अगर आपको एग्जाम, तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर बाय 9, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, व्हेन यू डिवाइड दैट नंबर बाय 9, अगर आप 9 से उस संख्या को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0147। रूल नंबर 2 है इट्स यूनिट डिजिट कैन नेवर बी 2, 3, 7 और 8। उसका जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 3 जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर शुड बी सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम नंबर 10 to 24। ठीक है, मैं आपको इस एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई भी नंबर आ, मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे कि लिया 2, 3, 7, 8। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगर चाहता हूँ तो मैं 2, 3, 7, 8, मुझे पता है कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 8 नहीं हो सकता, यानी कि 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट तो 8 हो गया। अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो गया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बस मैंने विद इन सेकेंड इसको फाइंड आउट कर दिया कि 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या फिर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको टिक करना होता है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लेके दिखाऊं 3, 7, 8, 9, ओके, तो यूनिट डिजिट तो 9 है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर 1। ओके, तो ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी जो अपनी थर्ड टेस्ट है वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। 0 से लेके 24 तक कोई भी नंबर का ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 89 है, तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लास्ट के 2 डिजिट का नंबर 89 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ 2401, तो अगर 2401 लिया तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 है, तो यस ये स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 9 2 18, लेफ्ट विथ 6 0, 9 6 54, 61, यस रिमाइंडर आ रहा है मेरा 7। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी थर्ड कंडीशन क्या है, फ्रॉम जीरो टू 24 लास्ट के 2 डिजिट नंबर क्या होने चाहिए, 0 से लेके 24 नंबर कोई भी नंबर के क्या होने चाहिए, स्क्वायर क्या आने चाहिए। तो यस 01 जो है ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर होता है, तो उसमें आ जाएगा 01 में। तो 2401 क्या हो जाएगा, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दे दिया 3 7 8 9 3 4 3 4 8, अभी आपको गेस करना है, ये फाइंड आउट करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक ही टेस्ट लगा के पता कर सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और वो टेस्ट क्या है, बस इसका सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक कीजिए, 8 है। मुझे पता है कोई भी परफेक्ट नंबर जो होता है उसका यूनिट डिजिट 8 नहीं होता, तो ये यहीं पर मैं कट कर दूंगा और मुझे पता चलेगा कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर का चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये ट्रिक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपके दोस्त लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो।